नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में यूपीएसआई 15 मार्च का मैथ और रीजनिंग का फुल पेपर सॉल्यूशन देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का। तो आइए शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। तो देखिए पहला सवाल है हमारा, 15 मजदूरों की एक टीम 36 दिनों में एक पुल बना सकती है। 10 मजदूरों को पुल पूरा करने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो यहाँ देखिए 55 मजदूर हैं। 55 मजदूर की एक टीम कितने दिन में? 36 दिन में पुल बना सकती है। और तो पूछा कि 10 मजदूर को पुल पूरा करने में कितना समय लगेगा। मान लो यहाँ x समय लगेगा, इसको हम 5 काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 से काट देते हैं 11 बार और 2 से काट देंगे कि ये 18 बार। 18 11 का गुणा कराएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 198 दिन, यानी कि पहला इसका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ए और बी के व्यवसाय में क्रमशः 8,000 और 4,000 का निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 6,000 हो तो ए बी का हिस्सा कितना है? तो यहाँ देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो पहले का, फिर 2 से काट दो, 2 चौके 8, फिर ये 2 से काट दो, 2 दूनी 4। और ए और बी का जो रेशियो बनेगा, अभी और इसको काट दो, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, यानी कि जो रेशियो बन का है 2:1। अब प्रश्न में देखो क्या कहा है कि यदि कुल लाभ 6,000 हो तो जो कुल लाभ है वो कितना है? 6,000 है। तो इसमें से पूछा क्या? ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा निकालने के लिए कुल लाभ है कितना? 6,000 और ए का हिस्सा कितना है? 2, और बटे में इन दोनों का योग, अनुपाती योग 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2,000 बार कट जाएगा और 2,000 में 2 का गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा? 4,000। तो यहाँ पर आपका 4,000 जो है ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीरज अपनी घड़ी इस तरह रखता है कि दोपहर 12 बजे मिनट की सुई उत्तर की ओर इशारा करे। तो देखो ये यहाँ पर 12 बजते हैं और यहाँ पर मिनट की सुई है। ठीक है, मिनट की सुई है ये और घंटे की भी सुई यहीं पे ही होगी। उसने कहा कि जब दोपहर के 3:30 बजे, तो 3 यहाँ लिखा होता है, 6 यहाँ लिखा होता है और 9 यहाँ लिखा होता है। ठीक है, तो दोपहर के जब 3:30 बजेंगे तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अब देखो जब 3:30 बजेगा तो घंटे की सुई लगभग इस दिशा में आ जाएगी, यहाँ बीच में, है ना, 3 और 4 के बीच में आ जाती है और यहाँ मिनट की सुई यहाँ आ जाएगी। तो ये वाली सुई पूछिए, तो ये आपकी ईस्ट है और ये वाली क्या है? दिशा साउथ है। तो इस बीच वाली दिशा को क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। 23 में भाग 17, 23 में भाग 17 और प्लस 5 गुणे 8 बराबर 64। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ ऑप्शन ए का यूज करना है। तो जहाँ भाग है वहाँ प्लस करना, जहाँ प्लस है वहाँ भाग कर देना है। तो 23 भाग की जगह प्लस लगा दो 17, और जहाँ प्लस है वहाँ भाग कर दो और गुणे 8, और हमें कितना लाना है? 64 लाना है। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा? 40। 40 में 5 का भाग लगा दो, तो 5 अट्ठे 40, यानी 8 गुणे 8 करेंगे, 8 8 जा 64। तो ये आपका 64 आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला विकल्प आपका ए जो विकल्प था ये सही है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 में, इसमें देखिए कोलैप्स लिखा हुआ है, तो यहाँ बीच से लाइन उठाइए, आधे अक्षर यहाँ से बीच से उठाया है,
तो यहाँ देखिए स्टार्ट से लिखना शुरू कर दिया है, LLOCESPA लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो ई से शुरू किया है और फिर SPA लिख दिया। इसी प्रकार से इसको हम लिखेंगे, यहाँ आधे अक्षर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो क्या आ जाएगा, OLOC हो जाएगा। और इसके बाद में हम इसको कहाँ से लिखेंगे, इसके बाद में हम लोग यहाँ एल से लिखेंगे, LAIL। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प जो सी है, OCLOLAIN, ये विकल्प सी मैच कर रहा है, तो यहाँ विकल्प सी आंसर हो जाएगा। कौन सा वेन आरेख इंडियन बैंक, बैंकों और एक्सिस बैंक के बीच संबंध को अच्छे ढंग से दर्शाता है? तो यहाँ विकल्प बी जो है, ये जो बड़ा वाला घेरा है इसको हम बैंक मान लें, और एक इसमें आपका इंडियन बैंक हो जाएगा और दूसरा एक्सिस बैंक हो जाएगा। तो ये वाला बी विकल्प जो है ये सबसे सटीक बैठ रहा है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। यदि कोई व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 40 किलोमीटर अधिक चल पाएगा, तो उसके द्वारा तय की वास्तविक दूरी क्या होगी? अच्छा, अब देखो यहाँ पर यहाँ स्पीड दे रखी है आपकी, एक तो 16 किलोमीटर है और दूसरी कितनी है, 20 किलोमीटर। 4 चौको 16 और 4 पंचे 20। अगर हम इसका टाइम का रेशियो निकालें तो दूरी पूछिए, दूरी का रेशियो निकालें तो दूरी क्या हो जाएगी, 5:4 हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर देखिए दूरी का अंतर कितना है, 1 का, और यहाँ पर आपको कितना अंतर दिया है, 40। कितना दिया है, 40। ठीक है। तो देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति 16 किलोमीटर के बजाय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, तो इसका मतलब वास्तविक दूरी यही हुई। तो वास्तविक रेशियो यहाँ 4 हुआ, तो यहाँ 4 गुणे 40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर, यानी कि आपका बी विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था, सिर्फ पक्षांतर करना है आपको। 2x इधर लाइए तो 5x में से 2x घट जाएगा और 18 में से 3 घट जाएगा, ये इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3x बराबर कितना आएगा, 15। 3 से 15 को काटा कितनी बार, 5 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, x माइनस बाई बराबर कितना, 49 दिया है और एक्स बाई बराबर कितना दिया है, 64। तो यहाँ देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और माइनस का 2xy, माइनस का 2xy। अब यहाँ देखो x माइनस बाई का मान कितना दिया है, 49 का स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान निकालना है तो 2 गुणे एक्स बाई का मान कितना है आपका, 64। ठीक है, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 49 का वर्ग कितना होता है, 2401 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 गुणे 64 दूनी कितना हो जाएगा, 128। ये इधर पक्षांतर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2401 में आपका 128 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2529। कितना हो जाएगा, 2529। तो 2529 विकल्प सी दे रखा है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ए ने 12,000 की एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू होने से 3 महीने बाद बी 16,000 के साथ इसके साथ जुड़ गया और बाद में वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 7800 है। कुल लाभ कितना है, 7800 है। तो लाभ में प्रत्येक साझेदारी का हिस्सा पूछा गया है। तो जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से, ए रेशियो बी निकालेंगे। तो देखो ए कितने, 12,000 रुपये लगाया। ठीक है। और वर्ष के अंत तक चलता है ये, तो ये पूरे 12 महीने के लिए रहा। और जो बी आया इसने 16,000 रुपये लगाया, लेकिन ये 3 महीने के बाद में आया, यानी कि ये सिर्फ 9 महीने के लिए ही साथ में रहा है। ठीक है। अब देखो हम इसको जरा सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गई और ये 12 का 12 हम गुणा कराएंगे 144 और 16 निम्न 100।
40 हो जाएगा। रेशियो बन के आया 1:1। अब देखो इसने क्या किया है कि कुल लाभ दे रखा है कितना 7800 और इसमें हमें प्रत्येक साझेदार का हिस्सा क्योंकि यहाँ देखो रेशियो बराबर है, अनुपात बराबर है, इसका हिस्सा दोनों के बराबर ही आएँगे। किसी एक का हिस्सा निकाल लो तो 7800 गुणे 1/112 का भाग देंगे 3900 बढ़ जाएगा। तो यानी ए का हिस्सा 3900 है, तो यहाँ पर बी का हिस्सा भी कितना आएगा 3900 ही आएगा, क्योंकि रेशियो बराबर है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प डी जो है ये दे रखा है, ए का हिस्सा 3900 है और बी का हिस्सा 3900। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, 91 क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स और वाई क्रमशः 1200 और 2400 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। व्यवसाय शुरू होने के 6 महीने बाद 1800 के साथ यानी कि जेड जो है के बाद जेड 1800 रुपए के साथ जुड़ जाता है और प्रबंध वेतन के रूप में वार्षिक का 10% प्राप्त करता है। तो जेड जेड के वेतन से पहले 7200 रुपए हैं, उसके पास जेड को प्राप्त अंतिम राशि क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जेड तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको 7200 रुपये जो दे रखा है जेड का लाभ, तो यहाँ से जेड का हम वेतन ज्ञात कर लें। जेड का वेतन जेड का वेतन 7200 का 10%। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दें, कितना आ जाएगा 720। अब 720 जो आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे शेष लाभ निकाल लें। शेष लाभ शेष लाभ 7200 में से इस 720 को अगर हम माइनस कर दें 6480 कितना आ जाएगा 6480 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x का कितनी धनराशि लगाता है 1200। एक्स वाई और जेड तीन लोग हैं, ये 1200 लगाया और बाई जो है ये 2400 लगाया रुपये, ठीक है। और जबकि 6 महीने बाद जेड जुड़ता है 1800 रुपये। तो यानी कि इन दोनों का वार्षिक में यानी कि ये 1 साल का 12 महीने का, ये 12 ये 6 महीने बाद जुड़ा तो इसका हो गया 6 महीना। अब यहाँ से देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल इधर भी और इधर भी कैंसिल। तो इसे 6 से काटो, 6 दूनी 12 और 6 12, ऐसे काटते हैं हम 6 दूनी 12, 6 चौको 24 और 6 तियाँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 4 दूनी और ये तो कट ही गया था, केवल कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचा। तो ये आपका रेशियो बन जाएगा एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर 4 अनुपात 8 अनुपात, ये आपका रेशियो बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको जो जेड को लाभ जो था, यहाँ पर शेष लाभ कितना है 6400 और जेड का रेशियो यहाँ कितना है 3 बटे में टोटल योग 8 4 12 3 15 बटे में कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 एकन 5 दूनी 10 40 कैंसिल हो जाए। अब देखो यहाँ पर जेड को प्राप्त कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो 7200 उसको वेतन के बाद मिला था पहले और यहाँ पर कितना आया इसका 1206, 1206, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे 6 9 और 72 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4
तो यहाँ 720 है, 720, 720 हम 1296 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2016 जाएगा। अब 2016 जो हो गया है, तो ये आपका आंसर है विकल्प डी, ये आपका आंसर बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 347 का स्क्वायर माइनस 289 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा, ये कह रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 347 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये 289 17 का स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा यहाँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर 347 प्लस और 347 माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7 7 14, 4 1 5, 64 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा, प्लस 360 हो जाएगा। आना है यहाँ पे 330, 330 हो जाएगा। अब देखो इसको देखना है ये किससे कटेगा। तो यहाँ से देखिए 15 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, 15 से भी कट जाएगा। किससे विभाजित नहीं करेगा, ये पूछ रहा है, किससे विभाजित नहीं करेगा। 40 से भी हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा ये, लेकिन ये 50 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, दी गई श्रृंखला में अगला पद आपको बताना है। यहाँ पर देखिए बी टी डी ई एफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, और ए बी सी डी ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी एफ, यानी कि यहाँ बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा आरेख कॉलेज जेलीफिश और छात्रों के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। ये कॉलेज, कॉलेज में क्या होते हैं, ये छात्र मान लो, और ये जो छात्र हैं ये किस में होते हैं, कॉलेज में। लेकिन जेलीफिश इस तो समुद्री जीव है ना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, डी सही, हमारे आंसर डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न देखिए यहाँ पर, तो देखो इस सूत्र द्वारा तोड़ा जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे माइनस बी। यहाँ ए का मान है 2.23, बी का मान है 4, ठीक है। इस सूत्र तोड़ेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, बटे में ए माइनस बी, और यहाँ ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, 4.23 और 2.26, इनको ऐड करेंगे तो ये 6.46 हो जाएगा। 6.46, ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 96 देखिए यहाँ लिखा है, एक भेड़िया 40 मीटर दक्षिण की ओर दौड़ता है। एक भेड़िया जो है 40 मीटर कहाँ दौड़ता है, कब दौड़ता है, 40 मीटर दक्षिण की तरफ दौड़ता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो इसका बायां किधर होगा, इधर, 20 मीटर चल, फिर वह दाएं मुड़ता है, अब दायां इसका किधर होगा, नीचे की, दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। उसके बाद फिर वह अंत में पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व इधर होगा, पूर्व की ओर मुड़ता है और 30, ठीक है।
अब भेड़िया अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, देखिए यहाँ डायरेक्शन हम यहीं से बनाएंगे। प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहे यानी यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ठीक है। यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है और ये आपका, तो ये बीच वाली जो दिशा होती है वो कौन सी दिशा होती है, साउथ ईस्ट। कौन सी दिशा होती है, साउथ ईस्ट। तो दक्षिण पूर्व जो है आपका आंसर सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व विकल्प बी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, एक व्यापारी 2500 का माल खरीदता है और वह माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो देखिए मान लीजिए एमपी जो है एमआरपी है वो कितना है 100, ठीक है। यहाँ पर सीपी जो है वो कितना है 100 है और सीपी 100 है, तो उसने कहा इस पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो इस पर जब ये 40% अधिक अंकित करेगा तो यहाँ 40 ऐड हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 140। अब देखो 140 हो जाएगा, फिर आगे उसने कहा कि फिर वह अंकित मूल्य पे 10% छूट देता है। अब इस पे 10% किसने छूट दे दी, तो यहाँ पर छूट कितनी की हुई 14 की। तो 140 में से 14 की तो छूट दे दी। अब 14 की छूट दे दी तो बताओ कितना बचा, 126। कितना बचा 126। अब देखो यहाँ पर 126 बचा और यहाँ पर हमने 100 इसका लाभ पूछा है, ये हमारा एसपी निकल गया है। क्या निकल गया है, एसपी। तो यहाँ पर और सीपी कितना था आपका 100। तो बताओ 126 में से 26 का कितना बचा 26। तो 26% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट का लाभ हुआ, 26% का लाभ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 98। 3 नल एबीसी एक ओवरहेड टैंक को 60 घंटे, ओवरहेड टैंक को क्या 7 घंटे, 70 घंटे और ये 50 घंटे में भर सकता है। तो इन तीनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा एलसीएम। और 60 का 2100 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 35 बार। 70 का 2100 में भाग देंगे 7 या 21 30 बार चला जाएगा। और 50 का भाग देंगे तो 42 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, 35 प्लस 30 और प्लस 42, ये तीनों की क्षमता है 107 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अब देखो उसने ये कहा है कि तीनों नल 10 घंटे के लिए खोले जाते हैं और फिर बी और सी बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पहले 10 घंटे में इन्होंने कितना काम किया होगा, 170 क्षमता थी और 10 घंटे का गुणा करा देंगे तो यहाँ पर आपका क्या निकल आएगा, टोटल वर्क निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा 1070। 1070 जो है टोटल वर्क यहाँ पे निकल गया। ये काम मतलब 10 घंटे में हो गया है। 10 घंटे में तीनों ने काम किया 1070 और कुल काम हमारे पास था 2100। तो यहाँ पर शेष कितना बचा, तो आप क्या करेंगे 2100 में से 1070 को माइनस कर देंगे। और जब 1070 को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास शेष कितना रह जाएगा 1030। अब 1030 जो शेष रह जाएगा तो उसको कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि बी ने और सी ने तो काम छोड़ दिया है। तो यहाँ पर 1030 काम को ए करेगा अपनी क्षमता से। ए की क्षमता कितनी है 35, 35 का भाग देंगे 1030 में तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, 5 सत्ते 35 और ये 5 दूनी 10 और ये 5 छिक्का 30। 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर 7 का भाग कितने बार चला जाएगा 29.5
4 और 3 के बराबर चला जाएगा, 29.43 घंटे। तो यहाँ पर देखिए विकल्प आपका बी ऑप्शन दे रखा है 29.43 घंटे। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ। और इसी में देखिए सवाल नंबर 99, पहले समूह के तत्वों के बीच का संबंध अध्ययन कीजिए और सादृश्य को पूरा करने के लिए दूसरे समूह पर भी यह पैटर्न लागू कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं R/C लिखा है, तो R का मान 18, C का मान 3 सही लिखा है, तो O का मान 15 और D का मान कितना हो जाएगा 4, 15/4। बताइए कितना सिंपल आंसर। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 15/4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है। तो ज़रा इसको समझते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ए और प्लस बी किसी काम को कितने 24 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 48 दिन में करते हैं। और सी और ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 72 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 144। तीनों का एलसीएम 144 हो जाएगा, 24 का भाग देंगे 144 में तो 6 बार जाएगा, 48 3 144 और 72 दूनी 144। तो यहाँ देखो इन सबको ऐड कर लेंगे, 2a + b + c। a 2 बार आया, b 2 बार आएगा, c 2 बार, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 6 3 9 2 11, इनकी क्षमता होगी 11। तो यहाँ पर a + b + c इसका मान कितना हो जाएगा 11/2। ठीक है, अब 11/2 मान हो जाएगा। अब हम a + b + c तीनों मिलकर 144 काम को 11/2 की क्षमता से करेंगे, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 144 दूनी 288/11। अब 288/11, 11 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 छिक्का 66, 2 बचा और बटे 11, 26 सही 2/11। तो 26 सही 2/11 जो है विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। बताइए क्या आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, दिए गए विकल्पों में से उस आरेख का चयन कीजिए जो हाथियों, जंगली जानवरों और पालतू जानवरों के बीच समूह का सही या अच्छा सही वर्णन करता है। तो यहाँ पर देखो किसके बीच में बात कर रहा, हाथी, जंगली जानवर और पालतू जानवर। तो यहाँ पर हमें जो सही लग रहा है विकल्प बी सही लग रहा है। ठीक है, कौन सा, क्या विकल्प बी होना चाहिए, क्योंकि देखो हाथी है वो जंगली जानवर भी है और पालतू जानवर भी है, तो हाथी ये हो जाएगा, ये हमने हाथी का वो बना लिया। इधर हम देखें तो ये जंगली जानवर भी है और इधर देखें तो ये पालतू जानवर भी है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर विकल्प बी जो है सही होगा। और ऑप्शन में जो आपके दे रखा है यहाँ पर जी, एफ, डी और सी दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर बी विकल्प में है नहीं, तो हम विकल्प में जाएंगे किस में, डी में। तो देखिए डी विकल्प यहाँ पर डी बता, 4 विकल्प हैं तो 10-10 ये बनाने से क्या फ़ायदा है, फालतू पे बना दिए इसको। तो यहाँ पर देखो ये एक दूसरे का शायद संबंध है, ये पालतू जानवर है, ये हाथी है और हाथू पालतू जानवर भी है और जंगली जानवर भी है। तो यानी कि यहाँ विकल्प सी जो है ये आपका फिर सही होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 102। और प्रश्न नंबर 102 देखिए क्या लिखा है, एक दुकानदार एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु 2400 में खरीदता है और उस पर एक निश्चित मूल्य अंकित करता है, जिससे 20% छूट देने के बाद भी क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए एमपी पर कितना 20% का छूट देता है, तो यहाँ पर 80/100 हो जाएगा बराबर। और यहाँ पर क्रय मूल्य पे कितना, क्रय मूल्य पे 20% का लाभ है, तो 120 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है,
और क्रय मूल्य आपका दिया कितना यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, 2400 में खरीद रहा है, तो यहाँ पर 2400 आप लिख दीजिए। इसका कोई मतलब नहीं है, कैंसिल हो जाएगा 100 से 100। तो जीरो से एक जीरो काट दो, और यहाँ 8 से 8 तियाँ 24, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 3600। तो अंकित मूल्य पूछा है तो MRP आपका कितना आ जाएगा 3600, 3600 आ जाएगा। ठीक है, 3600 यानी विकल्प आपका सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 103 निम्नलिखित में से चार चिन्हों और संख्याओं के कौन से आपसी परिवर्तन निम्नलिखित में प्रश्न दिए गए समीकरण को मान्य बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा विकल्प जो है आपका सही होगा। तो चलिए विकल्प बी को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस हो रहा है। तो 40 में भाग, और एक चीज़ और है, 8 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 8 परिवर्तन करना है। तो यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ लिख दीजिए 8, और माइनस है तो यहाँ क्या कर दें प्लस कर दें 9, और जो प्लस है वहाँ क्या कर दें माइनस कर दें, प्लस जगह पे क्या कर दें माइनस। और यहाँ जो 8 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 की जगह पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 8 पंचे 40, और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, और 14 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 10। तो इक्वल में 10 ही हमें लाना था, ये देखिए 10 आ रहा है। तो यानी कि विकल्प जो बी है वो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 104 नंबर देखो, यहाँ क्या लिखा है कि दो उम्मीदवार पी और क्यू को एक चुनाव में 35% और 55% वोट मिले। यहाँ ज़रा समझें इसे। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि चुनाव जो हुआ 100% वोटों पे हुआ, इसमें एक को मिले हैं 55% वोट जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 35% वोट मिले। यानी ये पी है, ये पी है और ये क्यू है। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोनों का अंतर कितने का है। तो दोनों का अंतर हमने देखा ये 20 का है। कितने का है 20 का। अब ये अंतर जो 20 का है, और यहाँ पर आपको कितना दे रखा है वोटों की संख्या कुल 2500। वोटों की संख्या 2500 है, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं 2500 का 20% निकाल लें। 2500 का 20%, ये जो 20% है यही तो इसका कुल वोटों की संख्या वहाँ दे रखी है। तो ये चाहें तो आप यहाँ कर सकते हैं कि कुल वोटों की संख्या हमने 100% मानी, और यहाँ वोट कितने दे रखे हैं आपके 2500। तो ये देखो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 बराबर 25 के है, तो यहाँ 25 का आप गुणा करा दें तो यह तब भी आपका 500 यहाँ आ जाएगा। या 2500 का 20% कर दें आप, तो 25 दूनी 50, तब भी आपका 500 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कुल क्यू को पी से कितने अधिक वोट मिले, तो क्यू को पी से जो वोट मिले कितने अधिक 500 वोट अधिक मिले। विकल्प यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहला शब्द आपका लिखा है प्राइस, इसमें कहीं आर तो है ही नहीं, और यहाँ पर आर दिख रहा है, तो पहली विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर 2.4, 1.2 और 0.6, इसमें एस सी एफ पूछा गया है। तो इसको हम 24/10 लिख लें, यहाँ 12/10 लिख लें, और इसको हम 6/10 लिख लें। तो एस सी एफ जब पूछा जाता है और भिन्न बटे में हो तो एस सी एफ ऊपर हो जाता है, एलसीएम नीचे हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाता है नीचे हो जाता है। ठीक है, अंशों का
मासा बटे हरों का लासा। तो यहाँ पर 6, 12, 24 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6, 6 का भाग सब में जा रहा है तो 6 हो जाएगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? एलसीएम 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0.6। यानी कि विकल्प जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो दो छात्रों ने एक परीक्षा दी और एक छात्र ने दूसरे से 18 अंक अधिक प्राप्त किए, तो उसके अंक दोनों अंकों के योग का 65% थे। दोनों के अंकों का योग कितना था? 65% थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से ये समझें कि उसने ये कहा है कि एक छात्र ने दूसरे छात्र से 18 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंक क्या थे? तो यहाँ देखिए किसमें अंतर 18 का है, यहाँ देखिए अंतर 5 का है, तो ये विकल्प तो गलत हो गया। यहाँ अंतर देखिए 10 का है, तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पर अंतर देखिए आप 12 का है, ये भी गलत है। और यहाँ पर अंतर आप देखिए तो ये 18 का अंतर है। तो यानी कि विकल्प जो डी है वही आपका सही हो जाएगा। चले आगे चले। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 45,000 के मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों की कुल राशि क्या होगी? तो यहाँ पर पहले तो आप साधारण ब्याज निकालें तो कितना हो जाएगा? 45,000 गुणे 5 गुणे 4 बटे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। 5 चौको 20 और 45 दूनी 90, यानी कि 9,000 हो गया। कितना हो गया? 9,000। अब आपसे पूछा है कि क्या पूछा है इन्होंने कि कुल धनराशि कितनी होगी, यानी कि यहाँ पर मिश्र धन भी आपसे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके क्या निकालना है? आपको ए निकालना है। तो मूलधन 45,000 और प्लस 9,000 ब्याज ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 54,000। तो 54,000 बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी जो है वो बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे 9,000 निकाल के खुश हो गए होंगे, यहीं पे टिक कर दिया हो गया होगा, है ना? तो वो आंसर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 109 नंबर। रंजीत ने सुबह जूस की एक बोतल 2/5 हिस्सा सुबह और 1/5 हिस्सा पिया, तो उसने कुल कितना जूस पिया? तो यहाँ पर देखो कितना आसान प्रश्न, दोनों को जोड़ देंगे 3/5। तो आपका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 3/5। एक बच्चा टिक लगा रहा है 2/5, उसने क्या किया? उसको शेष निकाल दिया। 1 में से 3/5 को घटा के 2/5 कर दिया। भैया उसने बचा हुआ दूध नहीं पूछ रहा है कि कितना दूध उसके पास अब शेष बचा है, उसने कुल कितना जूस पिया ये पूछ रहा है, तो इसको ऐड करना था, यानी कि 3/5 जूस पिया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 110। 110 में आप देखें तो यहाँ पर CETALP अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने पर कौन बनाया जा सकता है जो सार्थक शब्द पहचानिए। तो यहाँ पर अ, एक सार्थक शब्द जो है कौन सा बनेगा? सी विकल्प है, प्लासेट। एक संतोषजनक, प्लासेट जो है ये शब्द बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 111 नंबर पे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? एक आयताकार प्रिज्म जिसकी ऊंचाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है? 32 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। पृष्ठीय प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? 2LB BH और HL। तो इन सबका मान रख लेते हैं 2। L का मान कितना है? 32 गुणे 22 प्लस 22 गुणे 25 प्लस 25 गुणे 32। तो यहाँ पर गुणा कराते हैं इनका।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 704 हो जाएगा। 22 गुणे 25 कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे आपका कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 2050 हो जाएगा। और इसका 2 का गुणा और करा देंगे तो भाई कितना हो जाएगा, तो इसका गुणा करा लेते हैं। तो गुणा कितना हो जाएगा, 2 छके 8, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4108। 4108 कहाँ लिखा है, ऑप्शन डी 4108, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे प्रश्न पे चलें। हाँ, बहुत ही आसान प्रश्न है अगला। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी है 22.2 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना होता है 3a। तो यहाँ पर 3 गुणे 22.2, तो ये कितना हो जाएगा 66.6, 66.6, ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है, ये एच बनी है, हफाजार्ड शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। ये देखना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका DRAPE है, इसमें कहीं ई तो है नहीं, तो पहले विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर पहले विकल्प सही हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ के का अर्थ क्या है, भाग। के कहाँ लगा है, ये के का अर्थ है भाग। एल का अर्थ है गुणा, एल का अर्थ है कहाँ है एल, ये गुणा लगा हुआ है। ठीक है, एम का अर्थ है प्लस, एम का अर्थ है प्लस, एन का अर्थ है माइनस और एन का अर्थ है माइनस। ठीक है, ये प्रश्न आपका बन जाएगा। आइए इसे हल करते हैं। तो 755 माइनस 63 प्लस 145 गुणा 4 और भाग 40 प्लस 29 और माइनस के 9, ये बन के आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ये देखो प्लस से अलग लिखा हुआ है, तो इसको आप घटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ घटाएंगे 755 में से 63 कितना बचा, 692 बचेगा, 692 बचेगा। और यहाँ पर देखो 4 ढाई 40, 10 का भाग यहाँ 1 बचा, 10 का भाग 1 में देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.1 आ जाएगा यहाँ। और यहाँ पर देखो प्लस लगा है तो 29 में से 9 घटा सकते हैं आप, तो यहाँ पे कितना बचेगा 20। 692 प्लस 0.1 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 14.5 और प्लस 20, और सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 726.5। 726.5 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा सही। बताइए, क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 115 नंबर। यहाँ पे लिखा है बाई एम के व्युत्क्रमानुपाती है। बाई जो है एम के व्युत्क्रमानुपाती है, तो 1/m हो जाएगा। और m बराबर कितना दिया है 3, और बाई बराबर कितना दिया है 12। तो बाई बराबर 6 होने पर m का मान क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम m का गुणा इधर, तो ये कितना हो जाएगा बाई m, बाई गुणे m हो जाएगा। और एक कांस्टेंट के मान लें, और यहाँ पर बाई का मान जो है, यहाँ पर देखना है कि बाई का मान 12 दिया है और m का मान कितना दिया है 3। m का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ k का मान कितना हो जाएगा 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम
बाई का मान 6 रख दें तो m बराबर यहाँ पर कितना है 36, तो 6 छिक्का 36, तो m का मान बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, m का मान 6 आ जाएगा, जो कि विकल्प आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 30 और 45 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पर 18, 30 और 45 का सबसे पहले लीजिए आप एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 पना 45 कट जाएगा। अब ये दो सेम है तो इसमें से एक बार 2 लिया जाएगा, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, तो 90 तो एलसीएम आ गया। अब 90 को आपको क्या करना है, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि 4 बार 9 भाग लगाना है। तो भाग लगाएंगे 90 का 90, फिर उतारा लिया 99 का, फिर एक बार जाएगा और फिर यही सेम प्रक्रिया होगी, फिर एक बार जाएगा, अंत में शेष कितना बचेगा 9। अंत में शेष 9 बचेगा, तो 9999 में से अगर हम ये 9 माइनस कर दें तो 9990 जो होगी संख्या, ये आपकी पूर्णतः विभक्त वाली संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ बताइए, क्लियर है सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 117 में क्या कहा है कि एक व्यक्ति प्रारंभ में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए 10,000 का निवेश करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला ब्याज निकालेंगे, 10,000 का निवेश कर रहा है 8% दर पर, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर इसका कितना ब्याज है, 8 तिया 24, यानी कि एक और जीरो है, यहाँ पर जीरो कम लिखी हमने, तो ये आपका एक और जीरो आ जाएगा यानी कि 2400 आ जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, दूसरे ब्याज के लिए यहाँ मूलधन कितना हो जाएगा 5,000 और 3 वर्ष के लिए है, और दर आपकी कितनी है फिर 8% ही रहेगी दर, तो 8% है। यहाँ समय जो है पहले पहले वर्ष के लिए वह उसी दर से फिर अतिरिक्त 5,000 का निवेश करता है, यानी कि एक वर्ष के बाद निवेश करता है, तो यानी ये 2 वर्ष के लिए निकालना पड़ेगा आपको। तो इसको आप कैंसिल करके निकालेंगे, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, कितना हुआ 800, और 2400 में अगर हम 800 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 3200। तो यहाँ पर आपको अर्जित कुल ब्याज कितना हो जाएगा 3200, जो कि विकल्प आपका बी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलें आगे, अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 115 गुणे 2 गुणे 6 की इकाई अंक के स्थान पर कौन सा हुआ, बताइए। इकाई अंक से कितना आसान सवाल पूछा, अगर 5 गुणे 2 का गुणा हो जाए तो 5 दूनी 10 जीरो बन जाएगी, तो यहाँ पर इकाई अंक आपका जीरो ही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है, ए प्रतिशत बी का मतलब है ए बी से बड़ा है, और हैज का अर्थ क्या है, यहाँ पर ए बी के बराबर है, यानी एम जो है वो एन के बराबर है। और यहाँ पर डॉलर लिखा है, तो डॉलर करता है ए बी से छोटा है, मतलब एन जो है छोटा है किससे, ओ से, एन छोटा है किससे, ओ से। अब देखो यहाँ पर निष्कर्ष क्या कह रहा है कि एम डॉलर ओ, मतलब कि एम जो है ओ से छोटा है, और ओ प्रतिशत एम का मतलब क्या है, प्रतिशत का अर्थ देखो यहाँ पर क्या, ए बी से बड़ा है, यानी कि ओ जो है एम से बड़ा है। अब जरा यहाँ पर प्रश्न में देखिए कथन क्या कहता है कि m जो है वो n के बराबर है और n जो है वो m के बराबर। अगर हम यहाँ पर m लिख दें तो इसका मतलब है o जो है m से बड़ा है, o जो है m से बड़ा है, पहला जो निष्कर्ष है ये सही हो जाएगा। दूसरे में यहाँ पे कहा कि o जो है m से बड़ा है, यहाँ भी तो o m से बड़ा है, तो यहाँ भी बात सही हो जाएगी। तो यहाँ पर निष्कर्ष जो है दोनों ही सही होते हैं, यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण कर रहा है मेरे अनुसार। चलिए आगे चलें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र को देखना है आपको ध्यान से। और पूछा क्या गया है, पूछा आप गया है कि कितने लोग डॉक्टर के रूप में काम करते हैं और किसी अन्य पेशे में शामिल नहीं है। तो डॉक्टर देखो यहाँ पे लिखे हैं, अन्य पेशे में शामिल नहीं तो केवल 7 हैं। तो बस यही पे आपका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर देखिए रवि दिशा में 5 किलो उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उत्तर दिशा में कितना चलता है ये, 5 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह 180 डिग्री वामावर्त घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब देखो वामावर्त घूमना मतलब इसी दिशा में, मतलब ये उल्टा घूमेगा या दाएं, वो 180 इसी दिशा में आ जाएगा, उल्टी दिशा में। अब यहाँ पे ये चल रहा है तो 5 तो 7, 2 और चल जाएगा यहाँ पे, तो 2 और चल जाएगा। तो अब ये यहाँ पर टोटल ये 7 चल गया। और यहाँ पर उसने क्या कहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो बताइए, प्रारंभिक बिंदु ये था, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और इस दिशा में है ये इस दिशा में है। तो ये आपका नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व जो डी विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, ए ए सी सी एफ एफ जे जे। यहाँ पर देखिए 1 1 और 3 3, फिर ये 6 6 और फिर ये 10 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए 3 2 प्लस हुआ है और यहाँ पर मतलब दूना हुआ है, 11 या 33, 33 दूनी 66। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हाँ तो यहाँ पर देखो कितना ऐड हुआ, 22 ऐड हुआ है, फिर ये 33 ऐड हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ 6 6 हुआ है। ठीक, जे जे, यानी आप, और इसके बाद में यहाँ पर जो है आपका कितना आ जाएगा, 15 15 15 15 का मतलब कितना हो जाएगा, ओ ओ। तो यहाँ पर बी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बताइए। हाँ अगला क्वेश्चन है 123। एक फैक्ट्री प्रतिदिन 500 इकाइयाँ बनाती है। एक दिन में 500 इकाइयाँ बनाती है, इनमें से 2% खराब पाई जाती है। तो इसके अलावा उन खराब इकाइयों में से 10% की मरम्मत नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 का 2% कितना होगा, 500 का 2% 10 ही तो होगा। और उसने कहा 500 का 2% कितना हुआ, 10। अब 10 उसने कहा उनमें खराब इकाइयों में से 10% की मरम्मत नहीं की जा सकती। तो 10 का 10% कितना होगा, 1 ही तो होगा, 1 होगा। अब उसने क्या कहा, फैक्ट्री एक सप्ताह में कितनी ऐसी इकाइयाँ बनाती जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। तो एक दिन में 1, तो 7 दिन में यानी 7 इकाइयाँ बनाएगा। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, विकल्प ए 7 यूनिट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि हेमा ने अपने बड़े भाई अर्जुन के करियर की शुरुआत ठीक 8 साल बाद और अपना पेशेवर करियर शुरू किया। हेमा ने अपने बड़े भाई अर्जुन के करियर की शुरुआत के ठीक 8 साल बाद अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। अब तक हेमा को 15 साल का कार्य अनुभव प्राप्त हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर है कि हेमा का जो एक्सपीरियंस है वो कितने वर्ष का है, 15 वर्ष का। और हेमा ने अपने बड़े भाई अर्जुन के करियर की शुरुआत के ठीक से, यानी कि अर्जुन ने करियर की शुरुआत ठीक 8 साल पहले की थी। तो यहाँ पर अर्जुन की जो उम्र हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 15 + 8, यानी कि ये अर्जुन के भाई का एक्सपीरियंस हुआ, वो कितना हुआ, 23 वर्ष हुआ। ठीक है, और आगे उसने कहा है कि मान लीजिए कि दोनों भाई बहन ने अपने 22वें जन्मदिन पर काम शुरू किया था। इसका मतलब है
कि यहाँ पर वो इस समय कितने वर्ष का होगा, यानी कि कार्य की शुरुआत जो हुई, कार्य की शुरुआत 22वें जन्म, मतलब उस समय ये 22 वर्ष का रहा होगा। और वर्तमान में अनुभव कितना है, 23 वर्ष का। और इस समय उम्र ये 22 साल काम शुरू किया, तो ये 22 साल तो सीधी हो गई, और 23 वर्ष का ये अनुभव है, तो ये कितना हो गया, 45 वर्ष। तो यहाँ पर अर्जुन कितने वर्ष का है, तो अर्जुन की आयु पूछी गई थी, तो कितने वर्ष का है, 45 वर्ष का है। यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 125। एक्स और वाई एक व्यवसाय में 5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। कुल लाभ का 8% दान में दे दिया, और एक्स को 1150 का लाभ होता है, तो कुल लाभ ज्ञात करना है। तो माना कुल लाभ जो है वो 100% है, और उसने क्या किया, 8% दान कर दिया। दान कर दिया तो 100 में से 8% माइनस हो गया, तो शेष कितना रह जाएगा आपका, 92%। ठीक है, शेष 92% बचा। तो माना एक्स का 92% जो है ये आपका शेष रह गया। और उसने क्या कहा, उसमें हमें हिस्सा किसका पता है, एक्स का कितना, 1150। तो यहाँ एक्स का रेशियो कितना होगा, 5। तो 5 बटे और 7 5 12, और यहाँ पर 92% है, तो बटे में 100 और हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। बराबर में कितना है आपका, 1150, 1150। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 4 से कर लो, 4 तिया 12, और 4 दूनी 8, और 4 तिया 12। ठीक है, 23 से काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 दाई 50, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 300 ये है, और 10 इधर वाला, तो कितना हो गया, 3000। 3000 विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि ए बी की बहन है और बी सी का भाई है, यदि ए जो है बहन है किसकी, बी का, यदि ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, बी भाई है किसका, सी का भाई है, और सी डी की माँ है, तो ये भी महिला हो गई, सी डी की माँ है, जो एक पुरुष है, तो डी क्या हो गया, एक पुरुष हो गया। तो उसने कहा कि डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी जो है ए से अब बताओ डी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसकी माँ है, ये इसका भाई है, और ये इसकी बहन है, तो इस हिसाब से इसका भांजा तो इसका भी भांजा हो जाएगा, तो यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प डी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस जोड़ी का चयन करें जो नीचे दी गई जोड़ी के संबंध को दर्शाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉर्नर, सी का देखिए 3 लिखा हुआ है, ओ का 15, एंड आर 18, सेम सेम वर्ड लिखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम वर्ड किसका, सी का 3 है, ए का 1 है, सी का 3 है, टी का 20 है, यू का 21 और एस का 19। पहली विकल्प सही हो जाएगा आपका, पहला विकल्प ही सही है। यहाँ देखिए इसका गलत लिख दिया, एस का 20 लिख दिया है, और इस वाले में देखिए यहाँ पर एम का 13 होता है, यहाँ 12 लिख दिया गया है, और यहाँ पर देखिए एन का 14 होता है, यहाँ 15 लिख दिया है। तो यहाँ पर विकल्प जो ए है वो आपका आंसर सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, पी और टी। पी और उसकी पत्नी टी के 3 बच्चे हैं। पी और उसकी पत्नी टी। अब देखो यहाँ पर एक पी है, ये व्यक्ति, जब उसकी पत्नी टी है, टी है तो ये महिला है। और उसने कहा कि उनके 3 बच्चे हैं, इन्हीं लोगों के 3 बच्चे होंगे। इनके 3 बच्चे हैं क्यू आर एस। क्यू आर और एस। क्यू आर का भाई है, क्यू भाई हो गया आर का। आर एस की बहन है, ये बहन हो गई। और पी की पत्नी टी एस की माँ है। पी की पत्नी टी एस की माँ है, ठीक है। पी और टी के सभी बच्चे, केवल में एक बेटी है, तो इसका मतलब ये भी लड़का हो गया। पी और आर के बीच में संबंध क्या है? पी और आर, तो आर के ये तो पिता हैं, तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 129। माया शुरू में पश्चिम दिशा में की ओर मुंह करके खड़ी है। वह पहले 90 डिग्री दक्षिण की ओर घूमती है। अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री राइट में घूमती है और 180 डिग्री लेफ्ट में घूमती है, ठीक है। अभी शुरू में वो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, तो इसकी तरफ मुख है पश्चिम दिशा की तरफ। और यहाँ पर देखिए लेफ्ट राइट माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 90, और ज़्यादा क्या है लेफ्ट वाला, तो ये 90 लेफ्ट बचेगा, यानी कि एक लेफ्ट लेगा तो ये किस दिशा में जाएगा? अभी पश्चिम दिशा में है, तो एक लेफ्ट लेगा तो भाई किस दिशा में पहुंचेगा ये आपको बताना है। इधर जाएगा तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट ले रहा है यानी कि बाएं। बाएं मुड़ेगा तो ये किस दिशा में जाएगा? साउथ में जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलें अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, 978, 911, 844, 770 और यहाँ 643 लिखा हुआ है। तो इनके बीच में आप अंतर देखेंगे तो 67 का है। इनके बीच अंतर देखेंगे, यहाँ भी 67 का है। इनके बीच अंतर यहाँ भी 60, इनके बीच अंतर तो यहाँ भी 67 का है, यानी सभी में 67 का अंतर है। तो 770 में से 67 देखो माइनस किया गया 0, 7 में से 6 गया 1 और 710 आ रहा है। यहाँ बिल्कुल सही सवाल लगा है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, अल्फ्रेड उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में कितना चलता है? 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। दाएं मुड़कर कितना जाता है? 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। अब इसका दायां इधर ही तो होगा, 2 किलोमीटर जाता है। और फिर वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, तो ये बायां इसका इधर हो जाएगा। बायां मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पे? अब शुरुआत उसने यहाँ से की थी, ठीक है। और इसमें से यानी कि ये जो दूरी होगी यहाँ से 10 में से 2 माइनस हो जाएगी, तो ये दूरी कितनी रह जाएगी आपकी? 8। और यहाँ पर ये दूरी 5, ये तो 5 यहाँ भी हो जाएगी, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये दूरी आपको निकालनी है, ये सीधी सीधी वाली यहाँ पे ये वाली दूरी डिस्टेंस निकालनी है। तो ये 10 और 5 कितना हो गया? 15, और ये तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 10 का नहीं, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 8 8 64 हो जाएगा, और
15 का वर्ग 225, जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। 289 कितने का वर्ग होता है? 17 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर आंसर जो है कितना आ जाएगा आपका? 17 किलोमीटर आंसर जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए और बी एक ही निश्चित स्थान से चलना शुरू करते हैं। ए उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। डायरेक्शन से बहुत प्रश्न आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। ए और बी एक निश्चित स्थान से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से मान लो चलना शुरू करते हैं। ए उत्तर में 6 किलोमीटर जाता है, ये उत्तर में गया, 6 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। ये दाएं मुड़ा और ये 10 किलोमीटर चलता है, एक ही पोजीशन होगी। बी पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा है, तो बी पश्चिम दिशा में कितना? 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर आ जाता है। दाएं मुड़ता और 6 किलोमीटर चलता है, मतलब कि ये 6 किलोमीटर चल गया। तो उसने पूछा है कि ए और ये यहाँ पर अब बी आ गया है, तो उसने पूछा ए और बी के बीच की दूरी, आपसी दूरी कितनी है? तो देखो यहाँ पर ये अगर मिलाई जाए तो ये 8 है, तो यहाँ पे 8, 10 और 8 कितना हुई? 18। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 किलोमीटर आपका आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैसे इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, इस पर आंसर क्लियर नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से 18 में अगर हम 64 जोड़ें तो ये 82 हो रहा है, और 21 में अगर हम 64 जोड़ें तो ये 85 हो रहा है। 85 जो विकल्प आपका ए दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगर इस नियम से ये लगा हो। ठीक है, बाकी आप फाइनल ऑफिशियल आंसर की देखेंगे, वहाँ से मैच कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है? यहाँ पर ये समूह दिए गए, कौन सा समूह सबसे भिन्न है? और भिन्न देखे कैसे? यहाँ पर 2, 5 और 7। 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7। यहाँ पर देखिए 2, 4 और 6, यहाँ सॉरी 3 लिखा था, 2 का नहीं 3 का होता है। 3 2 5, 5 2 7, 2 2 जुड़ रहा है। यहाँ देखिए 2 2 जुड़ रहा है। यहाँ देखिए 1, 3 और 5, यहाँ भी 2 जुड़ा है। यहाँ देखिए 4 और 5 और 6, यहाँ एक ही का अंतर है। तो यहाँ बी विकल्प इस प्रकार से आपका डी ई एफ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वेन आरेख का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। वेन आरेख में दर्शाए गए आंकड़ों से आहार योजना का पालन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का अनुमान लगाइए। तो आहार मतलब ये सब जो है ना, योगा, जिम, आहार प्लान मतलब इतनी की बात कर रहा है ये 12 + 4 + 6 और +18, ये 18 12 30 और 10 40 हो रहा है टोटल, यानी कि बी विकल्प आपका, सी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर देखिए 26, 39, 78, 195, 585 और 247। यहाँ देखिए 26 और फिर 39 और फिर 78। यहाँ पर आपको क्या किया गया है, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर इन दोनों के बीच में 1.5 का गुणा है, और फिर यहाँ पर 2 का गुणा हो रहा है, फिर यहाँ पर 2.5 का गुणा हो रहा है, फिर यहाँ पर 3 का गुणा हो रहा है, और फिर यहाँ पर 3.5 का गुणा हो रहा है, और फिर यहाँ पर 4 का गुणा हो जाएगा, 4 5। ठीक है, तो यहाँ 4 का गुणा हो जाएगा। अब 4 का गुणा जब हम कराएंगे इसमें 2027.5 में, तो कितना आ जाएगा आपका? 8190 आ जाएगा। आप गुणा करा के देख लीजिए, 2047.5 में 4 का गुणा करा देंगे तो 8190 आपका आ जाएगा। ठीक है,
ये प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। अगला प्रश्न देखिए, कमला पश्चिम की ओर मुख करके खड़ी है और 180 अंश दक्षिणावर्त। तो पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ी है, तो पश्चिम आपका ये हो गया, वेस्ट में मुख करके खड़ी है, 180 डिग्री राइट, और 225 डिग्री ये भी राइट हो गया, और 135 डिग्री लेफ्ट, 135 डिग्री लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप अंतर कर लीजिए, ये कितने का अंतर है, 90 का, और 180 में से, और ये आपका 90, क्योंकि जो ज़्यादा होता है वही बचता है, 90 राइट बचेगा। अब 180 राइट में 90 राइट आपने और ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 270। अब देखो 270 है, राइट चलना है, तो पहले तो आप 180 अंश चला दीजिए, तो 180 अंश चलाएंगे तो आप अगर पश्चिम में तो आप ईस्ट में आ जाएंगे, और इसके बाद 90 डिग्री और चलेंगे तो आप यहाँ पर किस दिशा में पहुँच जाएंगे, तो आप दक्षिण में पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे, दक्षिण में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प जो है हमें सी सही लग रहा है। ठीक है, इस हिसाब से, क्योंकि 180 ये चल गया और 90 डिग्री ये चला, हमें टोटल राइट में 90 डिग्री चलाना था, तो यहाँ पे हम दक्षिण में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन है आपका 138 नंबर। और इस प्रश्न में आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा हमें कम नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या सही है अक्षर, ये यहाँ टे और यहाँ आर है, इनका दर्पण निम्नलिखित में से जल प्रतिबिंब दे, जल प्रतिबिंब में तो बदलता नहीं, आर का आर, टी का टी, ए डी आई क्यू नीचे हो जाएगा आई, ये बी विकल्प हम सही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हालांकि साफ नज़र नहीं आ रहा है ऑप्शन में, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से अभी बी सही है। चलिए आगे चलते हैं, बाकी आप लोग देख लेना सही से। चलिए अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार कागज को तिरछा मोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया है। यहाँ देखिए त्रिभुज बनाया गया, एक ही बार लौटेंगे आप ऐसे, यहाँ से एक बार ऐसे लौट देंगे, एक बार ऐसे लौटेंगे तो इस पे आ जाएगा, और इसमें एक छेद कर देंगे तो खोलेंगे तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर दो बन जाएंगे छेद, कितने हो जाएंगे, होल कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। ठीक है, यही पूछा है वर्गाकार कागज में कितने छेद दिखाई देंगे, तो दो दिखाई देंगे। चलें आगे, 140 नंबर प्रश्न देखिए, आमों की कीमतों में 25% की वृद्धि से एक व्यक्ति 50 रुपये में 3 आम कम खरीद पाता है। तो वृद्धि से पहले 12 आमों की कीमत क्या थी। चलिए इस सवाल को अब ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना पुरानी कीमत, पुरानी कीमत बराबर क्या मानेंगे, x मान लीजिए, और तो 50 रुपये में आम कितने आए होंगे, यानी x/50। अब 25% जब वृद्धि हुई है, 25% की क्या हुई है, वृद्धि, 25% की जब वृद्धि हुई है x में, x का 25/100, तो 100, 100 में 100 एकन 100, 25 125, और बटे 100, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और 1.25x हो जाएगी। तो यहाँ पर नई कीमत क्या होगी, नई कीमत जो होगी 50/1.25 x, या हम इसको 50 × 100, नहीं ऊपर 2 जीरो बढ़ा लें, तो यहाँ पर आपका 125। ठीक है, तो 25 पंचे 125, और 25 दूनी 50, और 5 दूनी 10, और यहाँ बटे में x और है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40/x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 40/x है, और
ये वाली आपकी कीमत जो थी यहाँ पर 50/x कर लो इसको, 50/x। तो यहाँ देखिए 50/x पुरानी और नई 40/x। तो अंतर यहाँ कितने का है? वो कह रहा है कि 3 आम जो है वो कम खरीद पाता है, तो यहाँ 3 आमों का अंतर आया है। यहाँ हर समान है, तो 50 में से 40 गया, कितना बचा? 10/x बराबर 30, 3। तो x बराबर, अब हमसे पूछा है 12 आमों का, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? x बराबर 10/3। तो 12 आमों का क्या हो जाएगा? 12 आम 10/3 गुणे 12, तो 3 चौके 12। तो यहाँ पर 10 चौके कितना आ जाएगा? 40। यानी कि यहाँ पर सी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपके सामने सीरीज है। यहाँ अंतर कितने का है? 7 का। और यहाँ पर आप देखिए अंतर कितने का है? 13 में से 4 गया 9, 19 का। और यहाँ पर अंतर अब देखेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 37 का अंतर है। और यहाँ पर इनके बीच में अंतर कितने का है? 81 का अंतर है। और फिर इनके बीच में अंतर देखिए कितने का है? 91 का अंतर है। ठीक है, अब आप इनके बीच में अंतर देखिए, तो यहाँ 12 का अंतर है। और इनके बीच अंतर देखेंगे तो यहाँ 18 का अंतर है। और यहाँ 24 का अंतर है। और यहाँ पर 30 का अंतर है। ठीक है, यहाँ अंतर एक बार चेक कर लो। 2 में से 1 गया 1, 6 का 61 का अंतर है। यहाँ पर 61 है। ठीक है, 61 है। अब यहाँ पर देखिए इनके बीच अंतर समझ में आ गया कि 12, 6, 18, 18, 24, 24, 36, 26 और यहाँ पर 36। यानी कि अब यहाँ 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। और 36 आप जब इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, 91 में, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 177। और 222 में जब आप 177 ऐड करोगे, 7 2 7 2 3, 300, 7 2 9 और 177, 127 हुआ। 177 नहीं, 127 है। ठीक है, 127 होगा। यहाँ 127 और ऊपर लिख लो तो दिक्कत नहीं होगी। तो 127 जो है यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 349। 349 यहाँ पे भरा जाएगा। यानी कि विकल्प आपका ए जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 349। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर दिए गए व्यंजक का मूल्यांकन करने के लिए अक्षरों को वर्णानुक्रम क्रमिक स्थानों का उपयोग कीजिए तथा अंतिम परिणाम के अनुरूप इसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर b गुणे 2, यानी कि b का मान होता है 2, 2 गुणे 2 हो जाएगा। और यहाँ प्लस लगाया चिन्ह, और 5 में भाग 1, 5 में भाग 1, और ये -1 लिखा हुआ है 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। और ये कितना हो जाएगा? 5 -1। तो 5 4 9 में से 1 गया 8, और 8 किसका होता है? h का। बताओ, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। विकल्प आपका सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प आपका आंसर सही है। चलिए 143 नंबर सवाल को देख लेते हैं जल्दी से। आंकड़ों के आधार पर 2003 में लाभ और 2001 में लाभ का अनुपात क्या होगा? तो 2003 में देखिए यहाँ पर कितना है? 2000। और 2001 में देखिए कितना है यहाँ पर? 1500। तो 2000 का और 1500 का आपका रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे। ये 2 0 2 0 काट दो,
5 चौको 20 और 5 तिया 15, 4:3, यानी विकल्प आपका ए जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में वोट को देखो बी का 2, ओ का 15 और टी का 20 सेम लिखा हुआ है, जे 10 ओ 15 जी 7। तो अब पूछा किसका है? टॉप का। टॉप यानी 20, 15 और 16। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 12,200 पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए 2 वर्ष के लिए पूछा है, 2 वर्ष के लिए रेशियो कितना होता है? 2:1। अब 12,200 का 10% निकालना है, 20 आपका कैंसिल हो जाएगा 100 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1220 आ जाएगा। अब 1220 का फिर 10% निकालेंगे तो यहाँ फिर 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 122। इसको गुणा करा के ऐड कर लेते हैं, 0,442 और प्लस 122। तो इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2562। 2562 जो है ये आपका आंसर सही हो जाएगा, 2562, यानी कि डी विकल्प आपका सही है। चले आगे, बताइए क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए ये चिन्ह का है, एट द रेट का अर्थ कितना है? 5। यहाँ माइनस चिन्ह लगा है, इसका अर्थ है कितना है? 3, और प्लस और हैच का अर्थ कितना है? 7। तो 7 5 12 में से 3 गया 9, यानी आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला पूछा है इसमें, आकृति को देखें और बावर्ची त्रिभुज और महिलाओं को बेकर इसको दर्शाता है। यहाँ ए अक्षर क्या दर्शाता है? ए फीमेल, ए जो है क्या है? महिलाएं हैं। यह उन महिलाओं को दर्शाता है जो बावर्ची या बेकर नहीं है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी विकल्प। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 130, 140, 185 का एचसीएफ कितना होगा? तो इसमें देखिए सभी में 5 का भाग जा रहा है और किसी का भाग यहाँ नहीं जा रहा है, केवल 5 का भाग जाएगा, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए प्रतिशत बी का अर्थ क्या? ए बी का पुत्र है, यानी पी जो है क्यू का पुत्र है। पी पुत्र है किसका? क्यू का। ए बी का पुत्र है, यानी पी क्यू का पुत्र है। अब प्लस का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, यानी क्यू जो है आर की पत्नी है। क्यू जो है किसकी पत्नी है? आर की पत्नी है। ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, तो इसमें आर पी का पिता है। आर जो है पी का पिता, बिल्कुल सही है, डी वाला विकल्प यहाँ पे सही जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 57 छात्रों वाली कक्षा में रजत ऊपर से 25वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो 57 कुल छात्र हैं, ठीक है, और ऊपर से स्थान जो है इसका कितना है? 25वां है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? यहाँ से 25 माइनस कर दो और बाद में +1 कर दो, तो यहाँ कितना बचेगा? 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 2 गया 3 और +1 और कर दो तो कितना आ जाएगा? 33वां स्थान है। नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा? 33वां। दिए गए अंशरांकी अनुक्रमांक में अगला पद आपको बताना है, क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हो 5, 10, 15, 20, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 25। 25 का मतलब है 22। 22 कहाँ है? एक ही ऑप्शन में 22 और कहीं है ही नहीं, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ देखिए दर्पण से प्रत्येक सभी सेटों में दर्पण से संबंधित क्वेश्चन आवश्यक रूप से पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी देखो कार्निवोरस का आंसर आपको देखना है कौन सा सही होगा। तो कार्निवोरस, पहले तो ये चेंजमेंट हो जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा और एस आपका यहाँ आ जाएगा, इसका भी चेंजमेंट हो जाएगा। तो ये यहाँ देखिए सही बना है, ये यही विकल्प आपका सही है, बी वाला, बी विकल्प यहाँ पे सही है। चलिए जानवरों के समूह में बताना है कि हॉर्स का ये लिखा है, यानी कि H 8 में 2 जोड़ा 10, Q 17 में
एक जोड़ा, 17 एक 18, आर 18। हाँ, थोड़ा सा चेक कर लीजिए इसमें, देखिए क्या चल रहा है। तो इसमें देखिए घोड़े का 8, ओ का 15, 18, 19, 5 देखो सही लिखा हुआ है, और इसका 10, 18, 22, 24 और 11। यहाँ देखिए +2 हुआ है, यहाँ पर +3 हुआ है, यहाँ +4 हुआ है, यहाँ +5 हुआ, यहाँ +6 हुआ, ये क्रम से हो रहा है। तो स्नेक का पूछा गया है, स्नेक का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 19, 14, 1, 11, 5। यहाँ पर आप +2 कर दें तो 19 2 कितना हो जाएगा 21। यहाँ पर +3 कर दें तो कितना हो जाएगा 17। और यहाँ पर +4 कर दें तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर +5 कर दें तो कितना हो जाएगा 16। और यहाँ +6 कर दें तो कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका U, Q, E, P और K, ये कहाँ पर है, U, Q, E, P, K, यानी कि आपका बी विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये है आंसर। इसमें क्या पूछा गया है, नीचे दी गई तालिका में उन लोगों की संख्या दिखाई दी गई है जो विभिन्न रंगों को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हरे और लाल रंग को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, हरे और लाल। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 34। अंतर पूछा है, अंतर बताइए, अंतर अंतर कितने का है 10, 14 का अंतर है। 24 में से 10 गया 14, यानी कि सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 156 देखिए यहाँ पर। आर अपनी घड़ी मेज पर इस तरह रखता है कि सुबह 9 बजे घंटी की सुई पश्चिम दिशा में की ओर इशारा करती है। सुबह 9 बजे आर अपनी घड़ी इस तरह रखता है कि सुबह 9 बजे, ठीक है, सुबह 9 बजे घंटे की सुई पश्चिम की ओर, ये घंटे की सुई है और इधर ही 9 होता है, पश्चिम की ओर इशारा करती है, ये उत्तर है, और ये आपका ईस्ट है, ये साउथ है। तो दोपहर 3:45। अब देखिए 3:45 पे तो सुई आपकी घंटे वाली तो इधर हो जाएगी घंटे, और 45 पे ये वाली सुई आपकी मिनट वाली इधर आ जाएगी 3:45 पे, है ना। तो उसने पूछा मिनट की सुई किस दिशा की ओर है, तो मिनट की सुई इसी पश्चिम दिशा की ओर है। तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 157। यहाँ पर देखो क्या कहा है इसने, निहाल और रोज भाई बहन हैं। तो निहाल और रोज ये क्या है, भाई बहन है। तो ये भाई है और ये क्या हो जाएगी बहन है। निहाल के 2 बच्चे हैं सैम और मेरी। ऐसे सवाल पिछले वाले उसमें 2000 पिछला सेट जो हुआ था आपका 14 मार्च का, सेकंड सेट में सेम ऐसे क्वेश्चन था उसमें भी। तो यहाँ पर देखिए सैम और मैरी, सैम और मैरी 2 बच्चे हैं, और रोज के भी 2 बच्चे हैं। इस रोज के भी 2 बच्चे हैं, एक का नाम है जॉन और एक का नाम है हना। मेरी प्रिया की पोती है, मेरी जो है मेरी प्रिया की पोती है। अब प्रिया की पोती मतलब इसकी माँ होगी, इसकी माँ होगी प्रिया, उसी की पोती है। रोज प्रिया की बेटी है, रोज जो है प्रिया की बेटी है, सही है। इस जानकारी के आधार पर निहाल का जॉन से क्या संबंध है, निहाल का जॉन से क्या संबंध है। अब बताओ, ये इसकी बहन है, ये बहन का लड़का, इसके लिए क्या होगा मामा होगा, यानी कि आपका बी विकल्प जो है सही है, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पे। एक विशेष कोडिंग प्रणाली में शब्द बटन को क्या लिखा गया है। यहाँ पर देखिए बटन को यहाँ से पीछे से स्टार्ट किया गया है, यहाँ से लिख एन को उठाया, एन फिर ओ फिर इसमें आपस में चेंज करके इसको लिखा गया है। बटन को यहाँ देखिए बी लिखा है फिर यू, हाँ स्टार्ट किया, यहाँ तक लिखना है बी यू डबल टी
RMON। इसी प्रकार से रिमोट को आप क्या लिख सकते हैं, तो रिमोट को R से यहाँ लिखेंगे, REMOT और E, इटोमर क्या बन जाएगा, इटोमर। पहला विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर 76:24 और समानुपात 44 और क्वेश्चन मार्क लगा है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन चल रहा है, मेरे हिसाब से 7 × 6, 7×6 कितना हुआ 42, और 42 को उल्टा करके लिख दिया गया है 24। उसी प्रकार से 4 × 4 कितना होगा 16, और 16 का उल्टा कितना होगा 61। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प इस प्रकार से सही हो जाएगा। चलें अगले प्रश्न पे। तो साथियों ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न को आप देखेंगे इसको कैसे हमें हल करना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्यूट बेबी, क्यूट बेबी, क्यूट बेबी को इन्होंने क्या लिखा है, लिन क्वीन, लिन और क्वीन लिखा है। इसके बाद में बेबी इज क्राइंग, बेबी इज क्राइंग, बेबी इज क्राइंग को क्या लिखा है, लव ए क्वीन, लव ए और क्वीन लिखा है। इसके बाद में आगे उसने क्राइंग फॉर नथिंग, क्राइंग फॉर नथिंग, क्राइंग फॉर नथिंग को देखो क्या लिखा है, क्राइंग फॉर नथिंग, ये लिखा है, क्या लिखा है, RUX, रक्स, लोभ और हब, लोभ और हब, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा है, रिटन इन द कोड, यहाँ पे रक्स लोभ हब लिखा जाता है, उस कोड में क्राइंग को क्या लिखा जाएगा। अब देखो बड़े ध्यान से समझना है, यहाँ क्राइंग इन दोनों सेंटेंस में लिखा है, यहाँ देखो क्राइंग लिखा है और ये दो जगह क्राइंग लिखा है, इसमें जो यानी कि क्राइंग कॉमन है और कुछ दोनों सेंटेंस में कॉमन नहीं, तो इसमें आपको कॉमन वाला देखना है, लव और लव लिखा है। तो यहाँ पर क्राइंग का जो कोड वर्ड हो जाएगा वो लोप हो जाएगा, जो विकल्प सी है ये आपका सही है, ठीक है। साथियों हम लोगों ने ये 2025 में आपका 15 मार्च का जो पेपर एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड फर्स्ट शिफ्ट का, उसका मैथ का सलूशन पूरा कर लिया है। और आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी पुलिस, आपका UPSI यानी एग्ज़ाम जो होती हैं इनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराते हैं लाइव। तो आप सब लोग जुड़िएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।